मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं हंटर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1992। बिजली अभी गांव के रास्तों से कोसों दूर थी। सूरज ढलते के साथ ही भानगढ़ा गांव सन्नाटे पर चादर में पसर जाता था। लेकिन उस रात की बात कुछ और थी। वो कार्तिक महीने की घनी काली अमावस्या थी। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट और भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे गांव का गला घोट रही हो। सतीश ने ढिबरी की लौ को थोड़ा ऊंचा किया। कमरे की दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयां किसी साए की तरह नाच रहे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि सतीश को अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रहे थे। गांव के कुत्ते जो आमतौर पर सियार की आवाज़ पर भौंकते थे, आज कहीं दुबक कर रो रहे थे। तभी रात के ठीक दूसरे पहर एक आवाज़ आई, भूख लगी है माई, बाबू कोई टुकड़ा दे दो। आवाज़ किसी बेहद बूढ़े, कमज़ोर और हाँफते हुए इंसान की थी, लेकिन उस आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था जो सीधे कानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर गूंज रहा था। सतीश उठकर बैठ गया। उसने खिड़की की झर्री से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर खूब काला अंधेरा था। बराबर वाले रामू काका के घर के लकड़ी का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। कौन है इतनी रात को? अंदर से रामू काका की भारी आवाज आई, भूख लगी है बेटा, जन्मों की भूख है, दरवाजा खोलो। बाहर से वही कपकपाती आवाज आई। सतीश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गलत था। गांव का कोई भी भिखारी इस काली अमावस्या को रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सुना कि रामू काका के घर की सांकल खुली, दरवाजा चड़मड़ाया। कौन हो बाबा? रामू काका की आवाज में खींच और डर दोनों था, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था। रामू काका की बड़बड़ाने की आवाज आई। सतीश ने खिड़की से देखा। रामू काका हाथ में लालटेन लिए बाहर चबूतरे तक आए। चारों तरफ रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा का एक बर्फीला झोंका चला और लालटेन बुझ गई। रामू काका बड़बड़ाते हुए अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। सतीश को लगा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह जब गांव की चौपाल सजी तो पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। रामू काका के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दूध की हांडी वैसी ही रखे थे, लेकिन रामू काका गायब थे। उनका कोई अता पता नहीं था। उनके पैरों के निशान पर चौखट तक तो थे, लेकिन चौखट के बाहर सिर्फ सूखी मिट्टी थे जिस पर कोई निशान नहीं था, जैसे वो हवा में विलीन हो गए हों। ये उस बूढ़े का काम है, सतीश के दोस्त रमेश ने घबराते हुए कहा। कल रात मेरे घर का भी दरवाज़ा खटखटाया था उसने, मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। सतीश ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? और रामू काका बिना किसी को बताए कहाँ जाएंगे? अगले 3 रातें भानगढ़ा गांव के किसी के लिए नर्क से बदतर साबित हुई। दूसरी रात गांव के चौकीदार मंगल सिंह ने आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। सुबह उसकी सिर्फ लाठी कुएं के पास मिली। मंगल गायब था। तीसरी रात पंडित जी के युवा बेटे ने साहस दिखाकर लाठी लेकर बाहर देखने की कोशिश की कि आखिर ये बूढ़ा है कौन। जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, एक चीख गूंजी और वो भी हमेशा के लिए लापता हो गया। अब गांव में दहशत का माहौल था। लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने घरों में 3-3 ताले लगा लेते थे। कोई पानी पीने के लिए भी अपनी घाट से नीचे नहीं उतरता था। चौथी रात सतीश, उसके दोस्त रमेश और गांव के मुखिया जी चौपाल पर लाठियां और मशाले लेकर बैठे थे। उन्होंने तय किया कि आज वो छुपकर पहरा देंगे और इस बूढ़े के सच का सामना करेंगे।
रात के 12 बजे पूरा गांव शमशान की तरह खामोश था। तभी सतीश को दूर सड़क से किसी के घसीट कर चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी बोरी ज़मीन पर खींच रहा हो। मशाल की मध्यम रोशनी में उन्होंने देखा एक बेहद लंबा झुका हुआ बूढ़ा आदमी, जिसके सफ़ेद बाल ज़मीन को छू रहे थे और कपड़े चिथड़े चिथड़े थे। गांव की गली में दाखिल हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था और आंखों की जगह सिर्फ 2 सुलगते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। वो सतीश के ही घर की चौखट पर रुका। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ उठाया और दरवाजे पर मारा और बोला, सतीश बेटा, बहुत भूख लगी है, दरवाज़ा खोल। सबके खून जम गए। उस शैतान को सतीश का नाम कैसे पता था? सुरेश ने डर के मारे चिल्लाकर मशाल उस बूढ़े की तरफ फेंकी। जैसे ही मशाल हवा में लहराती हुई उस बूढ़े के पास पहुंची, वो बूढ़ा अचानक पीछे की तरफ मुड़ा। उसका मुंह किसी अजगर की तरह पूरा 180 डिग्री घूम गया और उसने एक ऐसी भयानक अमानवीय चीख मारी जिससे गोपाल की छत के खरपैल हिल गए। वो इंसान नहीं है, भागो! मुखिया जी ने चिल्लाकर, इससे पहले कि सतीश और उसके दोस्त कुछ समझ पाते हैं, उस बूढ़े का शरीर हवा में 7 फीट ऊपर उठ गया। उसके हाथ अचानक 5 फीट लंबे हो गए और उसने सुरेश की गर्दन दबोच ली। सुरेश की आंखों में खौफ था। उसने सतीश की तरफ हाथ फैलाया, सतीश बचाओ! लेकिन पलक झपकते ही वो काले धुएं का गुब्बार उठा। जब धुआं उठा, ना वो बूढ़ा था और ना ही सुरेश, सिर्फ सुरेश की फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा पड़ा था। सुरेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। उसने सुरेश को खो दिया था, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। ये कोई मामूली भूत नहीं, सतीश ने दांत भींचते हुए रमेश को कहा। ये कोई प्राचीन शैतान है जो हमारे गांव के लोगों की बलि दे रहा है। अगर आज हम नहीं लड़े तो ये एक एक करके पूरे गांव को खा जाएगा। सतीश, रमेश और गांव के बचे हुए बुजुर्ग ने मिलकर इस भयानक शैतान के खात्मे की कसम खाई। उन्हें समझ आ गया कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, रास्ता भयानक है, क्योंकि उनका सामना किसी हाड़ मांस के इंसान से नहीं बल्कि नर्क के सबसे खूंखार साय से था। सुरेश की मौत के बाद सतीश और रमेश रुके नहीं। गांव के सबसे वृद्ध पंडित, जो लकवे की वजह से सालों से अपने घाट पर थे, उन्होंने सतीश को अपने पास बुलाया। उनकी कांपती उंगलियों ने सतीश का हाथ पकड़ा और उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा सतीश, वो कोई साधारण प्रेत नहीं, वो रक्त पिशाच है। आज से ठीक 100 साल पहले इसी गांव के एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए अपनी बलि दी थी, लेकिन उसका अनुष्ठान अधूरा रह गया। हर 100 साल बाद जब कार्तिक की सबसे काली अमावस्या की रात आती है, वो अपनी भूख मिटाने को और पूरा करने के लिए, जिंदा होने के लिए इंसानों को, जिस्मों को खींचता है। उसे रोकने का रास्ता सिर्फ गांव के दक्षिण में स्थित उस पुरानी उजाड़ हवेली के तहखाने में मिलेगा। पंडित जी ने सतीश को एक तांबे की ताबीज और गंगाजल की बोतल दी। सतीश और रमेश ने अपनी लाठियों पर तेल छिड़का, उन्हें मशालों में बदला और गांव के कुछ हिम्मत वाले नौजवानों को साथ लेकर उस हवेली की ओर बढ़ चले। रात के करीब 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। जैसे ही सतीश और उसकी टोली ने हवेली के सड़ चुके लकड़ी के मेन दरवाजे को धक्का दिया, वो एक चीख जैसी आवाज़ के साथ खुला और चमगादड़ों का एक झुंड उनके सिरों के ऊपर से चीखता हुआ गुजरा। हवेली के अंदर अजीब सी सड़न और सूखे हुए खून की बदबू फैल गई। सतीश, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें हमें देख रही है। रमेश ने अपनी मशाल को कसकर पकड़ा। छत से कुछ टपकने की आवाज़ आई। सतीश ने अपनी मशाल ऊपर की। छत पर गांव के गायब हुए रामू काका, चौकीदार और सुरेश के शव उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरों पर खौफ जम चुका था। सुरेश, रमेश चिल्लाया, लेकिन सतीश ने उसका मुंह बंद कर दिया।
अचानक उन लटके हुए शवों के पीछे वही भयानक घसीटती हुई आवाज़ आई। वो बूढ़ा शैतान हवेली के खंभे के पीछे से रेंगता हुआ नीचे उतरा, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आई थी। उसके नाखून 6-6 इंच लंबे ब्लेड जैसे चमक रहे थे और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। तुम खुद मेरे पास आ गए। मुझे अपनी बलि पूरे करने के लिए सतीश का ही खून चाहिए था। शैतान एक ऐसी गूंजती हुई आवाज में हंसा जिससे हवेली की दीवारें दरकने लगी। हम तुझसे नहीं डरते राक्षस, सतीश चिल्लाया और उसने पंडित जी का दिया हुआ गंगाजल उस शैतान पर फेंक दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उस पर पड़ी, उसके शरीर से नीली आग निकलने लगी और वो दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गांव के 2 नौजवान डर के मारे अपने कान फाड़कर ज़मीन पर गिर पड़े और उनके कानों से खून बहने लगा। शैतान ने गुस्से में आकर रमेश पर हमला किया। उसने रमेश को हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। रमेश का सिर फट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ज़मीन पर गिरते हुए उसने सतीश के पैर पकड़े रखे, जलते हुए खंबे को धक्का दे दिया जो सीधे उस शैतान के ऊपर जा गिरा। सतीश, तहखाने में जाओ, वहाँ बीचों बीच एक जलती हुई खोपड़ी होगी, उसे नष्ट करो, वही उसकी जान है। भागो सतीश। रमेश अपनी आखिरी सांस लेते हुए चिल्लाया। रमेश! सतीश की चीख हवा में गूंज गई, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अभी रुका तो रमेश और सुरेश का बलिदान बेकार चला जाएगा। सतीश हवेली के सीलन भरे अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे से उस शैतान की चीखें और उसके पीछे भागने की डरावनी आवाज़ें आ रही थे। तहखाने के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियों का ढेर था और ठीक बीच में एक वेदी पर एक इंसानी खोपड़ी रखी थी जिसके ऊपर से हरी आग के लपटें निकल रहे थे। यही उस तांत्रिक का आसुरी शक्ति का केंद्र था। जैसे ही सतीश उस खोपड़ी की ओर बढ़ा, शैतान दीवार को फाड़ता हुआ तहखाने में घुस गया। उसने सतीश को अपनी लंबी उंगलियों से जकड़ लिया और हवा में उठा दिया। सतीश का दम घुटने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब खेल खत्म सतीश। शैतान ने अपना मुंह खोला ताकि वो सतीश की आत्मा को खींच सके। सतीश ने अपनी पूरी बची कुची ताकत समेटी। उसने हाथ में पंडित जी का दिया हुआ वो तांबे का भारी ताबीज़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दोस्तों रमेश और सुरेश का चेहरा याद किया और उस ताबीज़ को पूरी ताकत से उस जलती हुई खोपड़ी पर दे मारा। खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। उसके अंदर से कान फाड़ देने वाली चीख निकली। उस शैतान का शरीर जो हवा में था अचानक तड़पने लगा। उसकी चमड़ी पिघलने लगी और हड्डियां चटकने लगी। काले धुएं का ऐसा बवंडर उठा जिसने पूरे तहखाने को हिला कर रख दिया। सतीश जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब सतीश की आंखें खुली तो सूरज की किरणें तहखाने के रोशनदान से अंदर आ रहे थे। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रहे थे। गांव का वो भयानक भारी सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। हवेली के बाहर गांव के वाले इकट्ठा थे। शैतान का अंत हो चुका था, लेकिन भनगड़ा गांव के अपने कई बेटों को खो दिया था, जिनमें रमेश और सुरेश भी शामिल थे। सतीश हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन सतीश की आंखें रो रहे थे। उसने गांव को तो बचा लिया था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीज दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया था। उस काली अमावस्या की रात के बाद भनगड़ा गांव में फिर कभी किसी ने रात को दरवाज़े खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन सतीश जब भी किसी अंधेरी रात में चौखट की तरफ देखता, उसे अपने दोस्तों की बहादुरी और उस भयानक रात की सिरहन याद आ जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जल्द ही मिलूंगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।